बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जयपुर के बड़ी चौपड़ पर विशाल धरना प्रदर्शन। जयपुर बड़ी चौपड़ पर सर्व हिंदू समाज की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में समाज के विभिन्न वर्गों और संगठनों के साथ कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन में हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य, विधायक गोपाल शर्मा और जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इनके अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। वक्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि बांग्लादेश सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे और हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो प्रोटेस्ट के साथ साथ हमारी एकता का प्रदर्शन मानना चाहिए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी आबादी घट रही है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो वकालत करने के लिए सामने आते हैं उन पर हत्या की कोशिश की जाती है, उनकी हत्या की कोशिश की जाती है। इसके खिलाफ यह जन जागरण का आगाज है। यह जनता की आवाज है कि हम हमारी सरकार के साथ खड़े हैं, वो पूरी ताकत लगा करके इसका जवाब दें। आपकी तरफ से क्या हो सकता है? आप किस तरीके से मेरा ये मानना है कि भारत सरकार बहुत सख्त स्टेप उठाएगी और बांग्लादेश की हैसियत और औकात इतनी कम है कि जिसके लिए सरकार को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश अपना अस्तित्व बचा ले, वही बहुत है। जहाँ पूरी दुनिया में होते थे अखंड भारत जिसे कहते थे, आज मात्र कुछ देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रह गए हैं। वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, उसका दुख है हमें। इस प्रकार से संतों पर अत्याचार हो रहा है, दुख है हमें। बहन बेटियों पे हो रहा है, दुख है हमें। तो हम लोग यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि जहाँ भी अल्पसंख्यक समाज के रूप में हमारे सनातनी रहते हैं, हम उनके साथ हैं और उनके लिए हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं और यहाँ से लेके बांग्लादेश तक ये आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे सनातनियों पर अत्याचार में बर्दाश्त नहीं है। और सरकारों से इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान लें और हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिर, मठ, आश्रम और उनके व्यापारों को, उनको संरक्षण के लिए कोई योजना बनाए। तो मेरा सरकार कर रही है अपने लेवल पे, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हिंदू होने के नाते हमारे मन में ये पीड़ा है। इसलिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। समस्त हिंदू समाज के लोग सामूहिक रूप से हम सनातनियों के साथ हैं, इस संदेश के साथ उपस्थित हुए हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष और उनके मित्र आज तक उन्होंने इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहीं एक ये शब्द नहीं बोला कि भाई हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये गलत है, हम उनके साथ हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि हिंदू समाज अब ये पूर्णतः समझ गया है, सनातनी लोग, कि ये कांग्रेस मम्मी बेटा जीजा जी की पार्टी हो या उनके मित्र लोग हो, इन लोगों ने आज तक कभी भी सनातनी के लिए आवाज नहीं उठाई। ये भी एक संदेश यहाँ से जा रहा है। इनमें राजी की का प्रयास करें। मैं यही कामना करता हूं कि आगे कभी ऐसा कुछ हो, क्योंकि अल्प समय में देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन बड़ी चौपड़ पर किया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से वहाँ रहने वाले हिंदुओं को का नरसंहार किया जा रहा है, उसके आक्रोश में ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ किया जा रहा है। ये एक बहुत शर्मनाक घटना है कि किसी भी धर्म और संप्रदाय को इस तरह से टारगेट करना बहुत गलत है। देखिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस तरह से जो नरसंहार हो रहा है, जो नरसंहारी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ये हमारा देश, हमारा जो विश्व है, इसमें हमें सुख शांति से रहने की जगह चाहिए। हर व्यक्ति को सुख से रहने का अधिकार है, शांति से रहने का अधिकार है। इस तरह से हिंदू नरसंहार किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और हमारे हिंदू मंदिरों को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत माता की। और हम सब धीरे धीरे करके, जैसे आज
देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जहाँ हम बहुसंख्यक हैं वहाँ भी संकट में हैं और जहाँ अल्पसंख्यक हैं वहाँ भी संकट में है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो सोच है वो दिक्कत है। जो हिंदू जिस तरह से जी रहा है उसकी समस्या है, उसको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। बाकी संप्रदाय, बाकी धर्म जिस तरह कार्य कर रहे हैं, हिंदू को भी करना पड़ेगा। देखिए, इस सृष्टि में जो सक्षम है, जो ताकतवर है, जो लड़ सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। तो जो चिन्मय दास जी के साथ हुआ बड़ा दुखद है। वो वहाँ पर निश्चित ही शांति दूत के रूप में थे, वहाँ पर समाज सेवा कर रहे थे, साधु सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, भोजन भंडारे आदि करते थे। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कौन सा व्यक्ति बख्शा जाएगा। मेरी सरकार से ये अपील है कि वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करें और शीघ्र उनको जो रिहा करने का प्रयास जो भी है वो किया जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आज यहाँ बड़ी चौपड़ पर जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें जन आक्रोश है, लोगों में बड़ा रोष है इस बात को लेके, और ये आंदोलन बड़ा ही होगा अगर उनको शीघ्र वहाँ से रिहा नहीं किया गया।